जैक जैसे ही वहाँ से आगे भाग रहा था, पीछे से वो क्रीचर बहुत बड़ी जंप लगाकर उसके आगे जा खड़ा हुआ। बेचारा जैक अपनी मौत के बीच बुरी तरह फंस चुका था। वो क्रीचर ठीक उसके सामने था। उस क्रीचर ने उसे अपने अंदर निगलने के लिए एक बहुत ही बड़ी जंप लगाई, लेकिन इससे पहले कि वो उसे अपने अंदर निगलता, तभी अचानक पीछे से एक विशाल सांप उसे अपने अंदर जिंदा निगल गया। उधर रोमी अपनी जान बचाकर वापस गुफा की तरफ भाग निकला। वहाँ पहुँचते ही उसने सब लोगों से साफ झूठ बोल दिया कि क्रिएचर ने जैक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये खबर सुनते ही गुफा में सब लोगों की रूह कांप उठी और सब डर से चीखने चिल्लाने लगे, क्योंकि अब उन्हें लगा कि उनकी जान बचना मुश्किल है। तभी सबको वहाँ पत्थरों की सरसराहट सुनाई देने लगी। सब जान बचाने के लिए पत्थर के नीचे छिप गए। सबकी नजरें बाहर अपनी आने वाली नई मौत पर थीं। लेकिन तभी अंधेरे को चीरते हुए जैक जिंदा सलामत भागता हुआ आया। उसके हाथ में उस बदकिस्मत बाप का वही टूटा हुआ सूटकेस था जो उसके पास उसकी बेटी की बस यही एक आखिरी निशानी बची थी। अगली सुबह दहशत से कांपते हुए सब लोगों ने उस सूटकेस को जमीन में गाड़ दिया और उस आदमी की आखिरी निशानी दफना दी। इससे पहले कि वहाँ कोई और मुसीबत आती, वो सब जल्दी ही वहाँ से आगे उसी पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। वो सब आगे बढ़ ही रहे थे, तभी अचानक एक आदमी का पैर फिसला और वो सीधा नीचे जा गिरा। इसी दौरान रोमी की नजर सामने उसी पहाड़ी पर पड़ी जहाँ से अभी भी धुआं निकल रहा था। मतलब वो अपनी मंजिल के बहुत करीब थे। इससे पहले कि वो वहाँ से निकलते, तभी जैक को नीचे दबी हुई कोई चीज दिखाई दी। जब उसने उस चीज को बाहर निकाला तो वो कोई और नहीं बल्कि एक बहुत ही विशाल सांप की ताजा उतरी हुई खाल थी। इसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। इसका मतलब था कि वो सांप यहीं कहीं आसपास ही है। इसी दौरान सब परिंदे वहाँ से उड़ने लगे मानो कोई आफत आने वाली हो। इससे पहले वो कुछ समझ पाते, अचानक जमीन हिली और तभी चट्टान पर एक बहुत ही विशाल सांप आ खड़ा हुआ। उस सांप का साइज देखकर सबके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। इससे पहले वो सब वहाँ से भाग पाते, अचानक उस सांप ने उन पर हमला कर दिया। लेकिन मौके पर सब जान बचाकर वहाँ एक चट्टान में जा छुपे। लेकिन वो सांप भी अपना पूरा जोर लगाकर उसे तोड़ने की कोशिश करता है। अब इससे पहले वो सांप उस चट्टान को तोड़ता मौका देखते ही सब वहाँ से आगे भागने लगते हैं। अपनी जान बचाने के लिए सब उल्टे पैर भागते जा रहे थे, लेकिन वो विशाल सांप भी उनसे 2 कदम आगे था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, ठीक पीछे से वो सांप भी उनका पीछा करता आ रहा था। वो लोग अपनी जान बचाने के लिए सीधे एक अंधेरी गुफा में जा घुसे, मगर मुसीबत ने वहाँ भी उनका पीछा न छोड़ा। वो गुफा अंदर से इतनी ज्यादा स्लिपरी थी कि वहाँ अपने पैरों पर टिक पाना नामुमकिन था। लेकिन जिसके पीछे उसकी मौत हो वो कहाँ रुकने वाला है। वो सब किसी तरह करके आगे बढ़ते हैं। इसी भागम भाग में एक और मुसीबत उनके सामने आ पहुंची। सामने घुप अंधेरे से पूरा चमगादड़ों का झुंड उनकी तरफ हमला कर देता है, जिससे एक आदमी फिसल गया। लेकिन मौके पर जैक ने उसे पकड़ लिया। अभी वो उसे ऊपर खींचने की कोशिश कर ही रहा था, तभी नीचे से वही खौफनाक सांप गुफा के अंदर घुस आया, जिसे देखकर सबकी सांसें ही अटक गईं। इसी बीच उस आदमी का हाथ जैक की पकड़ से छूट गया, जिससे वो सीधा उस खौफनाक सांप के जबड़े में जा गिरा और वो सांप उसे जिंदा अपने अंदर निकल गया। बचे खुचे लोगों ने किसी तरह उस फिसलन भरी गुफा को पार किया और मौके पर वहाँ से भाग निकले। थोड़ा ही आगे जाने पर उन्हें उस प्लेन का एक टुकड़ा गिरा हुआ मिला। मतलब वो उस प्लेन का अगले वाला हिस्सा यहाँ से कुछ ही दूरी पर होगा। आगे बढ़ते बढ़ते आखिरकार वो उस पहाड़ी के करीब पहुंच ही गए, जिसे देखकर वो जल्दी से ऊपर चढ़ने लगे और थोड़ा ही आगे आने पर उन्हें प्लेन का क्रैश हुआ अगला हिस्सा मिल गया। प्लेन के अंदर जाते ही एयर होस्टेस को पायलट दिख गया। जैसे ही उसने पायलट को उठाया, उस एयर होस्टेस के होश ही उड़ गए, क्योंकि पायलट वहां बुरी तरह मारा जा चुका था। तभी उस होस्टेस का हाथ प्लेन के कंट्रोलर पर जा लगा, जिससे अचानक प्लेन स्टार्ट हो गया। उनकी खुशकिस्मती थी कि उस प्लेन का इंजन अभी भी पूरी तरह काम कर रहा था। इसी शोर शराबे के बीच जेक को नीचे गिरा हुआ वो रेडियो दिख जाता है। वो उस रेडियो के चक्कर में जल्दी से नीचे उतरने लगा। जैसे ही वो नीचे उतरा, उसने देखा कि किसी चीज के बहुत ही बड़े बड़े अंडे टूटे हुए नीचे पड़े थे। उन अंडों को टूटा हुआ देखकर वो थोड़ा घबरा गया, लेकिन हकीकत तो ये थी कि एक बार फिर से मुसीबत उनके सर पर मंडरा रही थी। आखिरकार उसे वो रेडियो मिल ही गया। उसने बिना वक्त गंवाए उस रेडियो को चालू किया, लेकिन इससे पहले कि वो मदद के लिए सिग्नल भेजता, इसी बीच उसे हल्की हल्की सरसराहट महसूस हुई। जैसे ही उसने पलट कर देखा, प्लेन के ऊपर वही विशाल सांप उनका शिकार करने के लिए तैयार खड़ा था और ये वही सांप था जिस पर जैक ने जहरीला लिक्विड वाला फल फेंका था। अब वो सांप पूरी तरह बदले की आग में भड़क रहा था। तभी उसने उस पर जोरदार झपट्टा मारा, लेकिन वो नाकाम हो गया। एक बार फिर उसने हमला किया, लेकिन मौके पर जैक ने पास ही गिरा हुआ प्लेन का दरवाजा उठाया और उसे अपने आगे कर लिया, जिससे वो सांप उसे मार नहीं पा रहा था। तभी वो लड़की भी कुल्हाड़ी लेकर वहां पहुंच गई, लेकिन उस विशाल सांप पर उसकी छोटी सी कुल्हाड़ी कमजोर पड़ गई। इससे पहले कि वो उसे अंदर निकलता, मौके पर जैक ने उसे अपने पास खींच लिया। अब वो दोनों उस सांप के जाल में फंस चुके थे, लेकिन असली मुसीबत अब आने वाली थी, क्योंकि अगले ही पल अंधेरे से रेंगते हुए 2 और खूनख्वार सांप बाहर निकल आए। अब उनके सामने एक नहीं बल्कि 3 खूंखार दरिंदे खड़े थे, जो उन्हें जिंदा निगलने के लिए तड़प रहे थे। अब उनकी मौत की उलटी गिनती शुरू
शुरू हो चुकी थी। लेकिन तभी अचानक वही लड़का रोमी, उसने अपनी बुजदिली को पीछे छोड़ दिया और सीधा प्लेन के ऊपर आ कूदा। उसने ठान लिया था कि आज वो अपनी हर गलती का हिसाब बराबर करेगा। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उन राक्षसों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वो राक्षस भी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। उसने चिल्लाते हुए एयर होस्टेस को कहा कि इंजन पूरी रफ्तार में स्टार्ट करो। उस एयर होस्टेस ने जल्दी से इंजन को स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन इंजन स्टार्ट होते होते समय लगना था। इसी बीच वो राक्षस प्लेन के अंदर आ घुसा और घुसते ही उसने एक औरत को कच्चा ही निगल लिया। अब वो सांप उस होस्टेस पर हमला करने ही वाला था। अचानक वही मोटा आदमी बीच में आ गया और वो सांप होस्टेस की जगह उसे अंदर निगल गया। ऊपर खड़ा रोमी जोर जोर से उन सांपों का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगा, जिससे सब सांप उसकी तरफ बढ़ने लगे। इससे पहले कि वो उसे कच्चा निगलते, अचानक प्लेन का इंजन फुल स्पीड में चालू हो गया और देखते ही देखते सब सांप अगले ही पल इंजन की हवा में तैरने लगे। वो उस हवा को सह न सके और कुछ ही सेकंड में वो तीनों इंजन के ब्लेड्स के बीच जा घुसे और उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन जिसने इंजन स्टार्ट किया था वो एयर होस्टेस भी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, क्योंकि रोमी ने जब उन सांपों का ध्यान अपनी तरफ खींचा तब पहले ही एक सांप ने उसका आधा शरीर चबा लिया था। लेकिन आखिरी पल भी उस एयर होस्टेस ने उनका साथ ना छोड़ा, जिससे उनकी जान बच गई। लेकिन वो खुद अपनी जान गंवा बैठी। अब उस रहस्यमयी जगह पर सिर्फ 3 ही लोग बचे थे। उन्हें लगा कि मौत से पीछा छूट गया, पर असली तबाही तो अब शुरू होनी थी। अचानक पूरी जमीन हिलने लगी और मिट्टी चीर कर उन तीनों सांपों का बाप कोंडा बाहर आ निकला। वो इतना खौफनाक और विशाल था कि पूरा का पूरा आइलैंड भी उसके सामने एक छोटी सी माचिस की तीली लग रहा था। बिना एक पल गंवाए उस विशाल राक्षस ने झपट्टा मारा और उस लड़के रोमी को एक ही झटके में जिंदा अंदर निगल गया और इसी के साथ रोमी का वजूद मिट्टी में मिल गया। दहशत से कांपता हुआ जैक और वो लड़की जान बचाकर प्लेन के अंदर जा घुसे, पर वो राक्षस अपने बच्चों का बदला लेकर ही जाने वाला था। उसने अपने विशाल शरीर से पूरा का पूरा प्लेन ही जकड़ लिया और उसे किसी सूखी लकड़ी की तरह मरोड़ना शुरू कर दिया। उसका जोर इतना था कि वो प्लेन अंदर से कच्चा पड़ गया और धीरे धीरे टूटने लगा। अंदर उन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन फिर भी जैक ने हार ना मानी। उसने तुरंत एक कुल्हाड़ी उठाई और प्लेन को बीच से तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वो बीच से टूटा, दोनों मौके पर वहां से बाहर आ निकले। बाहर आते ही जैक की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिससे पूरा गेम पलटने वाला था। सामने उसकी नजर लगातार लीक होते फ्यूल पर पड़ी और वो फ्यूल उस विशाल सांप के पूरे शरीर को भिगोता जा रहा था। इसी बीच उसे उस आदमी की पुरानी ट्रिक याद आ गई। उसने बिना सोचे एक गुफा की तरफ दौड़ लगा दी। गुस्से से पागल वो विशाल राक्षस सांप भी उसके पीछे आने लगा। जैसे ही वो दरिंदा उसके बिल्कुल करीब आया, जैक ने तुरंत अपने गले से वो मेटल लॉकेट झट से निकाला और उसे पत्थर की सतह पर पूरा जोर लगाकर रगड़ना शुरू कर दिया। रगड़ते रगड़ते कुछ ही सेकंड में उस लॉकेट की वजह से आग जल उठी। जैक ने बिना वक्त गंवाए वो आग वाला लॉकेट सीधा सांप की तरफ फेंक दिया। जैसे ही वो लॉकेट उसके शरीर से टकराया, अगले ही पल वहां एक खौफनाक धमाका हुआ। देखते ही देखते आग के शोलों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और कुछ ही लम्हों में पूरा इलाका आग की लपेट में आ गया। अगले ही पल वो खौफनाक राक्षस जलकर एक भड़कता हुआ आग का गोला बन गया। आखिरकार उस आइलैंड का सबसे बड़ा राक्षस चीखता तड़पता हुआ राख में बदल गया। मौत का वो साया जो इतनी देर से उनका पीछा कर रहा था, हमेशा के लिए मिट चुका था। दोनों अपने सामने उस विशाल सांप को ढेर होता देखकर आखिरकार सुकून की सांस ले ही लेते हैं। तभी जैक के हाथ में रखे रेडियो से हलचल की आवाज आने लगी, जो रेस्क्यू टीम की थी। मतलब रेस्क्यू टीम ने उनकी लोकेशन ट्रैक कर ली थी। रेस्क्यू वालों की आवाज सुनकर दोनों की जान में जान आ गई और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और पेज को फॉलो कर लें।